दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सदियों तक जुबा से जुबा चलती रहती है। ऐसी ही एक कहानी है इस जंगल से जुड़ी। कहते हैं कि इस जंगल में सदियों पहले एक एल्डोराडो नाम का शहर हुआ करता था, जो पूरे सोने का बना हुआ था। लोगों का मानना है कि वह शहर आज भी इस जंगल में है, पर उस तक पहुंचना मौत के समंदर से होकर गुजरना है। कई लोग उस शहर की तलाश में गए। कुछ लौट आए, लेकिन अक्सर खाली हाथ, और कुछ कभी नहीं लौटे। यह सफ़र सिर्फ जंगल का नहीं है, अपने अंदर के डर, जुनून और जज्बात से लड़ने का भी है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, दुनिया के सबसे खौफनाक और खूबसूरत जंगल की खोज में जाने के लिए। हमारे गले का दिल। एक विशाल हरे रंग की भूल भुलैया अमेज़न। बाहर से यह एक शांत बाग की तरह दिखाई देता है, जो जिंदगी से भरा है। लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, नियम बदल जाते हैं। यह सिर्फ एक जंगल ही नहीं है, यह अपने आप में एक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ खूबसूरती और खतरा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। यहाँ हर पत्ता, हर आवाज़ एक राज है, एक चैलेंज है। यह सिर्फ जीवन का ही नहीं, मृत्यु का भी जंगल है। यहाँ हर कोई शिकारी है और हर कोई शिकार। अंधेरे में छुपे हुए हैं जानवर जो इस जंगल के असली मालिक हैं। एक गलती, एक चूक और आप हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। पिनारा की एक झलक और जगुआर की दहाड़, यहाँ ये सब रोज की बात है। यहाँ की धरती भी कम खतरनाक नहीं है। हर कदम पर धोखा है, फिसलती हुई मिट्टी और गहरी खाइयाँ और ऐसी वनस्पतियाँ जो आपको काट और उलझा सकती है। और जब बारिश आती है तो यह जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। यहाँ ऐसे जीव रहते हैं जो आपके बुरे सपने से भी ज़्यादा डरावने हैं। जहरीली मकड़ियाँ, उड़ने वाले वैम्पायर और पानी में करंट मारने वाली मछलियाँ। यह जंगल हर तरफ से खतरों से भरा हुआ है। अमेज़न जंगल में रास्ता भूल जाना सबसे बड़ा डर है। हर एक दिशा एक जैसी लगती है और सूरज की रोशनी भी आपका साथ छोड़ देती है। यहाँ भटकने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। यह इतना विशाल और घना है कि अगर ये कोई देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यह एक नहीं बल्कि पूरे 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और इसके बाद भी 5 देशों में फैला हुआ है। इसमें लगभग 4 अरब से भी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और कई पेड़ तो इतने बड़े और घने हैं कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन ये जंगल अकेला प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 400 से ज़्यादा ट्राइब्स रहती है। ये लोग हज़ारों सालों से जंगल के बीच अपना कल्चर, ट्रेडिशन और नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल को लेकर जी रहे हैं। इनका पूरा जीवन जंगल पर डिपेंड करता है। शिकार, फिशिंग, फ्रूट से मेडिसिन, सब कुछ इन्हें यहीं से मिलता है। अमेज़न की सबसे बड़ी ट्राइब यानोमामी है। ये लोग साबुनो नाम के बड़े गोल घरों में रहते हैं, जिसमें 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। इनका पूरा जीवन जंगल पर डिपेंड करता है। ये लोग जंगल को अपना माँ बाप मानते हैं। इनके लिए हर पेड़, हर पत्ता, हर सांस कुदरत की एक कहानी है। इनका घर साबुनो सिर्फ लकड़ी का नहीं, परिवार, परंपरा और एकता से बना होता है। यानोमामी लोग मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हेकुरा यानी एक रूहानी ताकत रहती है। इसी से इनका जंगल से रिश्ता जुड़ता है और इसी से इनको जिंदगी का मतलब मिलता है। बीमारी हो, मुश्किल हो या कुदरत का कोई गुस्सा, ये लोग परंपराओं से हल ढूंढते हैं। लेकिन इनकी दुनिया हमेशा इतनी शांत नहीं रही। बाहर की दुनिया ने जब जंगल की धड़कन छीनना शुरू की तो यानोमामी के हाथों में केवल एक ही प्रार्थना थी, जंगल बचाओ, हम बच जाएंगे। आज भी ये लोग जंगल के साथ सांस लेते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। उनके लिए अमेज़न सिर्फ एक घर नहीं, जीती जागती माँ है। और जब तक जंगल की हर सांस महफूज है, तब तक यानोमामी की कहानी भी जिंदा है। यह सिर्फ एक कबीला नहीं, दुनिया की उस कहानी का हिस्सा है जिसे हम सबको मिलकर बचाना है।